Hello everyone, welcome to Indian Defense Academy. So today is our first class of English grammar, right? And before starting our class, let me tell you one thing. क्या होता है कि जो हमारे सारे बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लेते हैं, है ना, बट 50-60% प्रिपरेशन करने के बाद भी क्या होता है, उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते. समझ रहे हो आप? बेसिक्स इन द सेंस कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, सेंटेंसेस के क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना. तो वो सारे डिपेंडेंट रहते हैं हमारे रूल्स पे, है ना. जो इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं, ग्रामर में रूल्स होते हैं, ठीक है. और जहाँ उनको रूल्स नहीं आया तो फिर अटक जाते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे हमारे क्या काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स, है ना. वहाँ पे हमारे क्या काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. तो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारा ज़रूरी क्या होता है, हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने ना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, है ना. जो लैंग्वेज के हमारे बेसिक्स होते हैं हम उनको क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है. और सभी जानते हैं भाई, जितना हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही हमारे क्या होंगे, बिल्डिंग ना स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है. तो आज से हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिक्स की क्लास ले रहे हैं अपनी, ठीक है. और एक बारी जब हमारा बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एडवांस क्लास लेंगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, ठीक है. अच्छा, बेसिक्स में क्या आता है, कुछ नहीं. बेसिक्स में वही जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है. एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपके जितने भी ये क्लोज टेस्ट होते हैं, फिलअप्स होते हैं, है ना, स्पॉटिंग एरर होते हैं, इनमें क्या होता है, सारे बेसिक्स काम आते हैं. क्या आते हैं, सारे. रूल से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेसिक्स काम आते हैं, ठीक है. आपको 50-60% तो इन्हीं से हेल्प हो जाएगी, बेसिक्स से, है ना. तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना. चलो. अच्छा, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारी क्या होती है, लैंग्वेज इज़ द प्रिंसिपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. अगर मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो हमारे बीच का मीडियम क्या है, मीडियम है हमारा लैंग्वेज, ठीक है. तो लैंग्वेज हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है, थ्रू विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स, ठीक है, आवर ओपिनियंस, आवर आइडियाज़ एंड बिलीव्स टू ईच अदर और वन अनदर, ठीक है. जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस, किसी भी सब्जेक्ट पे अपने आइडियाज़, बिलीव्स, ठीक है. तो ये हम जो शेयर करते हैं उसका मीडियम क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है. चलो, अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात करेंगे, है ना. किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसका बेसिक क्या होता है, सबसे बेसिक हम क्या सीखते हैं, लेटर्स, है ना. तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है हमारा, लेटर्स, ठीक है. चलो, लेटर्स. तो बेसिक्स हमारे होते हैं लेटर्स, ठीक है. अब लेटर्स सबको पता है क्या होता है. अच्छा, लेटर्स से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी कौन सी यूनिट आती है, वर्ड, ठीक है. वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग, ठीक है. लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो हमें क्या दे, कुछ मीनिंग दे, ठीक है. तो उसे हम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या आ गई, वर्ड, है ना. चलो, नेक्स्ट यूनिट हमारी आ गई वर्ड. अब वर्ड से आगे क्या आता है, वर्ड से आगे आता है हमारा सेंटेंस, है ना, जो मेन पार्ट होता है. और हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑलमोस्ट प्रिंसिपल व्हीकल होता है लैंग्वेज में, है ना. प्रिंसिपल व्हीकल होता है क्या सेंटेंस, भाई मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग, ठीक है. वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसकी हमारी कुछ क्या होती है, मीनिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. तो ये लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, सेंटेंस आ गया, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, सेंटेंस आ गया. अब सेंटेंस के बाद हमारा आता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट हैज सम मीनिंग या दैट हैज सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो सेंटेंसेस का ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो हमें क्या देता है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट देता है, ठीक है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम डे टू डे लाइफ में उसे पैराग्राफ बोलते हैं. और हम ग्रामर में क्या बोल लेते हैं, स्पीच, क्या बोल लेते हैं हम, स्पीच, ठीक है, या पैराग्राफ आप बोल सकते हो. तो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, ठीक है. पहले हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक यूनिट लेटर्स होती है, उसके बाद हमारी वर्ड होती है, फिर हमारे सेंटेंस होते हैं, फिर हमारे स्पीच होते हैं, ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो भाई हम एक वर्ड में तो कर नहीं सकते, ठीक है. हमें ऑब्वियसली एक छोटा सा सेंटेंस
बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है सेंटेंस, ठीक है। और यहीं से ग्रामर हमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि वर्ड्स वगैरह देखो भाई सबको पता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। तो सेंटेंस से हमारी क्या होती है, ग्रामर स्टार्ट होती है ना। तो हम भी वही करेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे हम आज देखेंगे, समझेंगे कि होता क्या है। अब मैंने बोल तो दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग, ये तो मैंने बोल दिया। बट एक्चुअल में ग्रामर में सेंटेंस उससे भी ज़्यादा कुछ और है ना। तो आज हम सेंटेंस को क्या करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है, किन पार्ट से मिलके बनता है, उसमें होते क्या क्या है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा रब कर दूँ बाकी चीज़ें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा सेंटेंस, छोटा सा नॉर्मल सा, क्योंकि हम बेसिक पढ़े तो मैं बहुत छोटा सा बेसिक सा सेंटेंस लूंगा। ही प्लेड, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेड, ठीक है। तो जो हमारे सेंटेंस का दो बेसिक से पार्ट होते हैं ना, ठीक है, दो बेसिक से पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर सेंटेंस बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सर होते क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, मोस्टली बच्चों को क्या पता है सब्जेक्ट के बारे में, मोस्टली बच्चों को क्या पता है कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ अ वर्ब, मतलब डूअर ऑफ अ वर्ब। अब डूअर क्या होता है, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है में, तो आप सबको पता चलेगा कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी वर्ब है इसका ही क्या है, ये डूअर है ना। डूअर मतलब जो काम करता है, ठीक है। और याद रखना सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते, किसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के, है ना, वर्ब के होते हैं, सेंटेंस के नहीं। अच्छा वो धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे ये क्लास में, है ना, अभी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, कि बच्चों ने बोला कि डूअर ऑफ अ वर्ब, बिल्कुल ठीक है। बट आप सोचिए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि सारे ही हमें सेंटेंस में एक्शन दिया होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे जितने भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं उनमें कोई ना कोई एक्शन हो। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, पीएम मोदी लीव्स, LEAVES लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। मैंने लिखा पीएम मोदी लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। अच्छा अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं। इसमें हम क्या बता रहे हैं, बस एक इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे जो पीएम मोदी सर है वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक जापान जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें वो नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट। अब किसके बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी किसके बारे में बात हो रही है, मोदी सर के बारे में बात हो रही है। तो मोदी सर के बारे में बात हो रही है, तो ये लो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अब सब्जेक्ट के हमने आज दोनों डेफिनेशन देख ली कि एक तो होता है डूअर ऑफ अ वर्ब और दूसरा होता है व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज से कोई भी बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि बस डूअर होता है, नहीं। आज मैंने क्या बताया कि जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। चलो अब दूसरा टर्म हमने देखा कि प्रेडिकेट क्या होता है। दूसरा टर्म हमने क्या देखा, प्रेडिकेट क्या होता है। तो भाई प्रेडिकेट भी बड़ा सिंपल होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो भी हमें बताया जाता है, जो भी बात की जाती है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। सिंपल, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है सेंटेंस में वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखो ही हमारा सब्जेक्ट था,
उसके बारे में बताओ कौन रहा, कि क्या कर रहा है ही, कौन सा एक्शन कर रहा है, या कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमें बता रहा है ये वाला पार्ट, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, वैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग में ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि डूअर है, और इस प्लेइंग हमारा क्या बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, खेल रहा है, तो ये लीजिए ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, इसमें भी हमें क्या हो गया कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तो हमारे मोदी जी हो गए। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, कि जापान के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक निकलेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ आ गया होगा। अच्छा, मेन बात क्या है, आप देख रहे होंगे कि प्लेड हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये प्लेइंग हमारी क्या होती है, मेन वर्ब लिखा है मैंने। ठीक है, लीव्स हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। ठीक है, तो एक बात आप याद क्या रखोगे कि प्रेडिकेट में ना वर्ब होनी जरूरी होती है, मेन वर्ब इज मस्ट इन प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ब में मतलब प्रेडिकेट में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट इन द प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम सेंटेंस को और जानते हैं क्या क्या होता है सेंटेंस में। तो मैंने एक और लिखा, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। चलो अब ही तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये लीजिए ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, और ये हमारी होगी वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने बोला ही प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूँ तो ऑब्जेक्ट होता है हमारा that receives the effect of an action done by the subject। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, समथिंग दैट रिसीव्स, समथिंग या समवन दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट वो होता है, मतलब जो सब्जेक्ट ने हमारी, ये मैंने बताया था कि वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो ये एक्शन करता है उसका प्रभाव जो रिसीव करता है, ठीक है, इस एक्शन का जो प्रभाव रिसीव करता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक होती है कि मेन वर्ब से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन वर्ब से, ये मेन वर्ब से हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट एंड हुम। ठीक है, मेन वर्ब से हम क्या पूछेंगे, दो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट और हुम। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे या किसको। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का रिप्लाई मिल जाता है ये वाला पार्ट, अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई हमें ये वाला पार्ट मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंपल। तो अब मैंने यहाँ पूछा ही प्लेड। ठीक है, ही प्लेड, ही प्लेड मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम, तो हम पूछेंगे ही प्लेड हुम, ही प्लेड हुम, उसने खेला किससे या किसको, तो आंसर नहीं आ रहा है। बट ही प्लेड व्हाट, है ना, व्हाट डिड ही प्ले, ही प्लेड, भाई उसने खेला, व्हाट क्या, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट हमें अगर आंसर आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अलावा एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सो फार हमने तीन कवर कर लिए सेंटेंस के, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। चलो अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें आप बताओगे सारे बच्चे। जैसे मैंने लिखा, ही लाइक्स कार्स, ही लाइक्स कार्स। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, और कार्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो लाइक्स हमारी वर्ब है, तो ये दो क्वेश्चन पूछो। ही लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का अगर आंसर हमें कार्स आ रहा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट है ये लीजिए।
ठीक है, उसे पसंद है, क्या पसंद है, कार्स, कार्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब एक सेंटेंस है हमारा ही लाइक्स कार, और दूसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही लाइक्स हिज न्यू कार, ठीक है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिख लिया कि ही लाइक्स हिज न्यू कार। अब इसे डाइसेक्ट करूं, ये लीजिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। लाइक्स हमारा क्या हो गया, वर्ब होगी। अब व्हाट और हुम का रिप्लाई आ रहा है, देखो तो, ही लाइक्स व्हाट, हिज न्यू कार। तो ध्यान रखना कि इसमें बस कार ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ से मैं एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, वो होता है फ्रेज, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, फ्रेज, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ लेते फ्रेज। अब मैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन बता दूँ कि एक्चुअल में होते क्या फ्रेज, उसके बाद मैं आपको उसका यूजेस बताऊँगा और आइडेंटिफाई करना बताऊँगा। PHRASE, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कुछ नहीं होता, फ्रेज होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मेन वर्ब, ठीक है। ये नोट डाउन करना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मेन वर्ब दैट मेक्स सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है भाई, फ्रेज होता है हमारा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है ना, मैंने 2-3 वर्ड्स एक साथ रख लिए, उनका एक ग्रुप बना दिया। अब वर्ड्स का ग्रुप विदाउट मेन वर्ब, ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। दैट मेक सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस, है ना। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, छोटा सा या बड़ा, जो क्या करता है, जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, और जो क्या करता है, मतलब हमें मीनिंग तो देता है, ठीक है, बट कैसी मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट। मतलब उसकी कुछ मीनिंग तो होगी, बट कैसी होगी, इनकम्प्लीट मीनिंग होगी, है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हमने बोला ही लाइक्स, इतना पार्ट आप भूल जाइए, और हिज न्यू कार। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि हिज न्यू कार, ठीक है, तो आप क्या समझोगे, आप तो क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर किसकी कार, है ना, कैसी कार, किसकी बात कर रहे हो। तो हमें सेंस तो दे रहा है, मीनिंग तो दे रहा है, पर कैसी दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मेन वर्ब। तो अगर आप देखोगे, हम आगे क्लास में सारा करेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। अगर हम देखें कि कार हमारा क्या है, नाउन होता है, न्यू हमारा एडजेक्टिव होता है, और हिज हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जैसे हमारा माई कार होता है ना, तो माई उसमें होता है पजेसिव एडजेक्टिव, वैसे हिज भी क्या होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, है ना। तो देखो, अगर आप इसमें देख रहे होंगे, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, दूसरा भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इनमें मेन वर्ब नहीं है, और ये ग्रुप भी है, और इनका क्या है, एक पार्शियल इनकम्प्लीट मीनिंग है, पार्शियल कंप्लीट मीनिंग है, मतलब, है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रेज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज, ठीक है। अब आपने एक नया टर्म सीख लिया कि फ्रेज क्या होता है ना। तो इजी था, फ्रेज कुछ नहीं होता है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है, और जिसका एक इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। मीनिंग तो होता है, कुछ मीनिंग होता है, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। तो हमने कर लिया फ्रेज, है ना। चलो, अब ये फ्रेज भी 3 टाइप के होते हैं। अब ये फ्रेज भी क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं इनको करूं तो ये हो गया हमारे फ्रेज। ये होते हैं हमारे एक तो नाउन फ्रेज, एक होता है हमारे एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है हमारे एडवर्ब फ्रेज, और एक और होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। चलो, अब हम इन्हें होते क्या हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो हमारे, चलो मैं एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ क्या होता है।
इस फ्रेज का जो भी मेन वर्ड होगा ना, इस फ्रेज का जो भी मेन वर्ड होगा, ठीक है, वही फ्रेज वाला होता है ना। तो हमने देखा कि इस फ्रेज का मेन वर्ड क्या था, नाउन था, तो ये लो, ये हमारी क्या होगी, नाउन फ्रेज, ये हमारी क्या होगी, नाउन फ्रेज होगी, है ना। मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आप ये सेंटेंस डाइसेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हम फर्दर क्लास में करेंगे, ठीक है, हम करेंगे, आराम से करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने का भी मैं बताऊंगा, है ना। बट अभी आप बस समझ लीजिए कि इंटेलिजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। चलो, तो ही इज, तो यहाँ तक तो हमारा अलग हो गया, सेपरेट। ये लो, ये हमारा क्या हो गया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। चलो, अब ये दोनों भी ग्रुप बन गए, तो मतलब एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, तो ये मेन वर्ब नहीं है, इसमें ग्रुप भी है, तो ये दोबारा फ्रेज बन गया। ये लीजिए, ये बन गया हमारा फ्रेज। कौन सा फ्रेज, मेन वर्ड क्या है हमारा, इसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिखा बॉय, बॉय हमारा नाउन है, ठीक है। अगर मैंने लिखा स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को भी क्वालिफाई करता है, किसी प्रोनाउन, मतलब क्वालिफाई मतलब या तो उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है या उनकी विशेषता बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। चलो, अब वैसे भी आप यहाँ देखोगे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं आपको और डिटेल में बता दूँ तो वैसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होती है, क्या होती है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। बट अभी फिलहाल के लिए वर्ब है और लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और देखो भाई, इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। तो ये वर्ड इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ही शीट आपको पता है कि हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, और इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। और ये फ्रेज मैंने बताया था कि फ्रेज का जो भी मेन वर्ड होगा वही वो फ्रेज होगा, तो ये लो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। चलो, अब एक और वर्ड मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा शी sang very melodiously, she sang very melodiously। अब आपको देखो, इन्हें भी डाइसेक्ट करो सेंटेंस को, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी वर्ब, और ये दोनों फिर से हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया वर्ड्स का, ठीक है। अब मेलोडियसली मैं आपको बता दूँ, तो हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है, और ये भी हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना। हम कल मतलब इससे जो हमारी सेकेंड और थर्ड क्लास होगी उसमें आपको सारा ही पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना। पर अभी के लिए आप बस समझ लीजिए इतना, है ना। चलो, तो ये दोबारा फ्रेज बन गया। तो आप देखोगे एक एडवर्ब है, दूसरा भी एडवर्ब है, इसमें कोई हमारी मेन वर्ब नहीं है और ग्रुप भी है, तो हमारा क्या बन गया, फ्रेज बन गया। कौन सा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये लो हमारा सब्जेक्ट, मार्केट तो सब्जेक्ट ही जा रहा है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, ये फिर से हमारे दो ग्रुप बन गए। अब आपको पता है कि टू, एट, इन, अंडर वगैरह हमारे ग्रामर में क्या होता है, प्रेपोजिशंस होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन याद रखना, ग्रामर में प्रेपोजिशन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन दिखेगा, वो हमेशा क्या लेगा, अपना ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये लो, ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मतलब दो वर्ड भी मिल गए, मेन वर्ब इसमें है नहीं क्योंकि मार्केट हमारा नाउन होता है, तो ये भी हमारा कैसा फ्रेज बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे फ्रेज फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड हमारे प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो
अभी तक हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट कर लिया, प्रेडिकेट कर लिया और ऑब्जेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने फ्रेज कर लिया, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स प्लीज़ ड्रॉप योर टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, है ना, रिवाइज कर लेने से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी से आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे, कितना क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं, और फिर और कुछ बेसिक्स हैं, अभी तो बहुत मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे गाइस।